गारंटी नौकरी सरकार को आपको देनी पड़ेगी। ये पहली नौकरी पक्की योजना है। शहजादे को पूछो कि गरीबी से कैसे हटती है, तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। शहजादे को पूछो ग्रोथ कैसे होती है, तो वो कहते हैं ठकाठक ठकाठक। शहजादे को पूछो विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है, तो वो कहते हैं टकाटक टकाटक। तो मिजाज बना टनाटन, अब मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। गरीब दीदी के खाता में 1 लाख जाए खटाखट खटाखट खटाखट। अब भाजपा के हो जाए सपाचट सपाचट सपाचट। लालटेन पर वोट गिरी ठकाठक ठकाठक ठकाठक। सियासत की खटाखट वाली जबान जनता को भी भाई। राहुल, अखिलेश और तेजस्वी के बाद प्रियंका गांधी की जबान पर भी खटाखट चस्पा हो गया। दिल्ली वालों ने जब से सुना कि गरीबों के लिए फैसले होने जा रहे हैं, तब से वो आपके प्रत्याशी के खटाखट 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 की नकल करने लगे हैं। तो उनके जो मित्रगण थे या साथी थे, एक के बाद एक खटाखट 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 विदेश भाग गए कि नहीं भाग गए। अब जनता इनसे कह रही है कि अब आपको हटा देंगे फटाफट फटाफट फटाफट, कि न खाएंगे न खाने देंगे। बताओ वो सब डकार गए कि नहीं डकार गए? डकार गए। वो कह रहे हैं गटागट गटागट गटागट। वो कहते हैं खटाखट खटाखट। शहजादे को पूछो विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है, तो वो कहते हैं टकाटक टकाटक खटाखट खटाखट खटाखट। क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे? खटाखट खटाखट खटाखट। बिहार के चुनावी दंगल से राहुल गांधी ने संविधान बचाने की भी दुहाई दी। हालांकि पीएम मोदी ने विपक्षी खेमे को ही आरक्षण विरोधी बताया, लेकिन अखिलेश ने इसे शोषितों की संजीवनी बताकर दलितों का समर्थन मांगा। ये संविधान का चुनाव है। ये पहला चुनाव है जहां बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि हम इस संविधान को फाड़ के फेंक देंगे। भाई और बहनों, ये जो संविधान है ये आपकी आवाज है, और इसको बाबा साहब अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने देश की जनता के साथ मिलकर बनाया। और मैं नरेंद्र मोदी और उनके चमचों को कहना चाहता हूं कि दुनिया में कोई शक्ति इस संविधान को छू तक नहीं सकती है। और अगर आपने कोशिश की तो आपके सामने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और बाकी इंडिया गठबंधन खड़ा मिलेगा। इसको हम कभी बदलने नहीं देंगे। सपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, जैसे दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण मिला है, वैसे ही मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। ये सपा ने 2012 के घोषणा पत्र में कहा था। ये संविधान बचाने का भी चुनाव है, और ये संविधान है जो हमें सम्मान दिलाता है। यही संविधान है जो हमारे हक अधिकार की रक्षा करता है। यही संविधान है जो हमारी संजीवनी है। और ये भी आप लोग जान गए होंगे कि इधर जो देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और बीएसपी ने अंदर ही अंदर हाथ मिला रखे हैं। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो सावधान आप लोग। इसलिए जहां हम अपने लोगों से सहयोग और समर्थन मांग रहे हैं, वहीं अपने हम बहुजन समाज के लोगों से भी अपील करना चाहते हैं। ये चुनाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने का है। इसलिए हमारा इंडिया गठबंधन का साथ दीजिए, सहयोग कीजिए।
प्रधानमंत्री लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्षी खेमा बीजेपी को हराने के लिए मजहबी नारों और फतवों का सहारा ले रहा है। लेकिन राहुल ने पूछ ही लिया कि आपने कितनों को नौकरी दी, 2 करोड़ के वादे का क्या हुआ? मोदी जी, आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए। आप देश को बांटने की कोशिश नहीं कीजिए। आप सबसे पहले देश के युवाओं को ये बताइए, बिहार के युवाओं को ये बताइए कि आपने हिंदुस्तान के युवाओं को कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी। आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी तथा नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी, जीएसटी लागू करके रोजगार के रास्ते बंद किए और सेना में अग्निवीर लागू करके जवानों को मजदूर बना दिया। मोदी जब खुलकर इनकी पोल खोलता है तो ये मोदी की कब्र खोदने के नारे लगाते हैं। ये लोग मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करने के फतवे निकालते हैं। इधर पूर्वांचल के लोगों ने मन बना लिया है कि जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं इनका तो साथ देना ही देना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से जो लगातार धोखा देने का काम किया है उनका सफाया करने का काम करेंगे। पूर्वांचल की धरती पर जैसे जैसे चुनाव आया है, यहाँ के लोगों ने जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों का होश उड़ाया है। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें पंजाब, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल सबसे अहम है। दोनों गठबंधन के नेता न सिर्फ दर्जनों रैलियां कर रहे हैं बल्कि आक्रामक दावे भी करने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो क्या रिजल्ट के बाद दीदी कोई खेला करने वाली है? क्योंकि दिल्ली में 1 जून को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से ममता बनर्जी ने किनारा कर लिया है। ममता बनर्जी ने कहा यूपी में नहीं है, चारों यूपी तो उसका स्टेट है, लेकिन अखिलेश तो है। बिहार में नहीं है। और चुनाव चलते हैं 6 बजे तक जो लाइन में खड़ा होता है उसका वोट खत्म होना रात 10 बज जाता है। तो हम कैसे छोड़ के चले जाएगा? एक साइड में साइक्लोन रिलीफ सेंटर और एक साइड में इलेक्शन। हमको सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन माय प्रायोरिटी इज द रिलीफ और माय प्रायोरिटी इज द रिलीफ सेंटर। उसको देखना, उसको घर बना के देना, उसको मदद करना, आज उसको लिए रिलीफ का काम करना। हम पूरा इधर में मीटिंग कर रहा है, लेकिन मेरे को दिल उसका सब पड़ा है। बदल गए तेवर ਜਦੋਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਵਰ। ਇਹ ਜ਼ੇਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਗਏ? ਉਤਰਨਾ ਸੀ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਤੇ ਉਤਰ ਗਏ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ। ना मिला खुदा ना मिला वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हुण मोदी जी दे थिंक टैंक दे बनाए जुमले ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿਤਾਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਏ, 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ